गरीब आदमी को उसको कभी नहीं फल लगेगा, 2-3 दिन जिंदगी जाएगी उसके। आज खुश है ना, कभी नहीं खुश रहेगी। अब वो तो महलों में पहुंच रही है। महल गिरेगा, जल्दी गिरेगा उसका महल। तुम लोग को पता है ज्यादा लोग थे, उन्होंने कब्जा कर रखा था, उनका सबका तोड़ा गया है और अभी भी टूट रहा है। एक मौलाना जी पकड़े गए हुए हैं, उनका भी ज्यादा इस टाइम सर्वे में अच्छा बढ़िया नाम आ रहा है एकदम। ऐसों के साथ में कीजिए, लेकिन झुग्गी झोपड़ी वालों को इनको क्या, हम लोग रहेंगे, उसके बच्चे भी कर पड़ेंगे, आए पड़ेंगे हम लोग को। तोड़ दीजिए, पर जो यहाँ से काफी टाइम से रह रहे हैं, यहाँ पे 85 साल से रह रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था कर दीजिए। तोड़ने के लिए मना नहीं, आप कुछ भी बना। तो महिला है आपकी तरह, महिला रहती है तो महिला हम लोग की दर्द समझती, दर्द क्या समझ रही है। बेचारी पैसा लोग रो रही है, इतनी मेरी लड़की बेचारी खूब रो रही है, 3 में से भोर में किसी का घर तोड़ना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। मैं गोविंद और आप देख रहे हो ओएसिस न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी मानसरोवर पार्क के पास की एक झुग्गी बस्ती में है और यहाँ के हालात आपने पिछली तस्वीरों में देखा होगा, लेकिन यहाँ के निवासियों से सीधा जुड़ते हुए बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? गोविंद नाम है मेरा। अच्छा वाह, दोनों सेम हो गए। हाँ बिल्कुल सेम है, गोविंद नाम है मेरा। तो कैसे देख रहे हैं, दिल्ली में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, कहीं ना कहीं आपका भी उसमें बस्ती का लिस्ट में नाम है, क्या देख रहे हैं? वो तो है ही है लिस्ट में नाम। देखिए, हमने तो इस बार सोचा कि बीजेपी को हमने जिताने की सोचा कि नहीं भाई चलो जीतेंगे तो कुछ तरक्की होगा, बट ऐसा नहीं हो कि उन्होंने जैसे जीता, अभी टाइम भी नहीं हुआ ज्यादा, वो झुग्गी पे दिक्कत आ रही है टूटने की। नहीं, तोड़ दीजिए, पर जो यहाँ से काफी टाइम से रह रहे हैं, यहाँ पे 85 साल से रह रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था कर दीजिए। तोड़ने के लिए मना नहीं, आप कुछ भी बनाइए यहाँ पे, ठीक है, पर उनके लिए व्यवस्था करिए, कहीं मकान दिलवाइए। या कहा तो था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। वो तो अब जो कहा था उन्होंने, अब तो कुछ कर ही नहीं रहे, अब तो सीधा बुलडोजर फेर रहे, वादा पूरा ही नहीं कर रहे हैं। वादा कहीं ना कहीं कमजोर पड़ गया सरकार। हाँ तो वादा नहीं हो रहा है पूरा, वादा हो ही नहीं रहा पूरा जी। ये तो ये भाई सब लोग अब क्या करें यार, बना दिए हैं, कर दिए हैं, तब वो ये थोड़े पता था कि ऐसा करेंगे। कब से रह रहे हैं यहाँ पे? हम लोगों का काफी टाइम हो चुका, हमारा पैदाश ही यहीं का है। 40, 45, 50 साल हमें लगा लीजिए सन 1978 का जन्म है हमारा, आप जोड़ लीजिए कितना समय हो गया, 1978 से। मतलब इंदिरा गांधी की जब सरकार हुआ करती तब से आप लोग रहे हैं। हाँ, जिस टाइम दंगा हुआ 1984 का, हम इतने बड़े थे, इतने बच्चे खड़े हैं, ये अब लगाइए आप कितना समय हो गया। पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन दिल्ली में कभी बुलडोजर नहीं चला, इतनी साल हो गई, लेकिन जैसी बीजेपी की सरकार आती है तो बुलडोजर देखने को मिल रहा है। क्या लग रहा है, डरा रहे हैं कुछ और मनसा? कुछ भी सही। अब देखो, झुग्गी वालों के लिए तो सब कुछ डरना ही है। जब तोड़ के भगाए जाएंगे तो क्या करा जाएगा? क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं क्या? इनसे नहीं लड़ सकते, सरकार उनकी है, जो मर्जी कर सकते, तख्ता पलट कर सकते हैं। तो यूपी का मॉडल नहीं देखा था आपने जब बीजेपी को वोट किया था? यूपी का? यूपी में कहाँ वोट डाले थे? दिल्ली में वोट डाले थे। यूपी के मॉडल तो बुलडोजर बाबा चलता है वहाँ पे, तो वहाँ का मॉडल नहीं देखा? वहाँ तो चल रहा है, वहाँ तो अवैध, जितना अवैध कब्जा किया हुआ है सब, जो वैसे दंगे जो दादा लोग थे उन्होंने कब्जा कर रखा था, उनका सबका तोड़ा गया है और अभी भी टूट रहा है। एक मौलाना जी पकड़े गए हुए हैं, उनका भी ज्यादा इस टाइम सर्वे में अच्छा बढ़िया नाम आ रहा है एकदम। ऐसों के साथ में कीजिए, लेकिन झुग्गी झोपड़ी वालों को इनको क्या कुछ मिलेगा इनसे तोड़ करके? कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन देखा, सरकार तो कहती है झुग्गी नहीं टूटेगी, बुलडोजर नहीं चलेगा, और अगले दिन झुग्गियों पे चल जाता है। आप लोग देखिए इसको क्या हो रहा है, उनको सरकार को दिखाइए, न्यूज बनाते हो आप, उनको दिखाइए कि देखो ये झुग्गियां टूट रही है, क्या हो रहा है। ये तो वही बताएंगे ना, कोर्ट का आदेश है ना कि झुग्गियों को तोड़ने का आदेश है, कोई बात नहीं। हम उनका सबका आदेश सर आंखों पर है, लेकिन महाराज जो आदमी इतने समय से रह रहा है उसका कुछ तो व्यवस्था कीजिए। बिल्कुल। या नहीं? अब वो कहते हैं कि जहाँ हो तुम वहीं सब तुम्हारा घर मकान बना, कहाँ बन रहा है? तोड़ने पर नौबत लगा रखे हो। अच्छा, जो फ्लैट्स दिए जा रहे हैं उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? अच्छी बात है, अगर फ्लैट्स दिए जा रहे हैं तो उसके लिए अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा बहुत अच्छी बात है। आप तो झुग्गी कल तोड़ दीजिए, पर हाँ फ्लैट दे दीजिए कि कहीं जाके शिफ्ट हो जाए, काम धंधा कर ले, क्योंकि यहाँ पे कई सालों से रह रहे हैं। मेरा तो जन्म ही यहीं का, मैं आज 25 साल 26 साल का हो गया मैं, तो मुझे खुद अफसोस होता है कि मैं पढ़ा लिखा लड़का हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने यहीं पर ही पढ़ाई करी, सब कुछ यहीं किया है, ठीक है। तो हमें अगर टूटेगा तो फिर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स यहीं के हैं? सब कुछ है, राशन कार्ड वगैरह हमारे पास सब कुछ डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, पढ़ाई के डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ है मेरे पास। ऐसे देख रहे हैं कि पहले की सरकार अच्छी थी या पहले की बढ़िया थी? पहले की सरकार बढ़िया थी, किसी का नहीं तोड़ा गया, कुछ नहीं किया गया। लेकिन बीजेपी जब से बनी, अगले ही एक पूरा यानी कि साल भर भी नहीं हुआ, उन्होंने अपनी कार्रवाई दिखा दी एकदम। अब क्या कर सकते हैं? आप लोग घर का काम करते हैं, पानी वगैरह साफ सुथरा आता है? पानी का गंदा आता है, साफ आता भी, गंदा भी आता है। पीने का पानी साफ है? हाँ, पीने का पानी साफ। क्या लग रहा है कि जिस तरीके की रेखा सरकार वादे किए थे आप लोगों को 2500 देंगे, कुछ मिला? घोषला है खाली,
सारा घोंसला है, कुछ नहीं देंगे। नहीं मिला। और ऊपर से गरीब आदमी को भगा रहे हैं झुग्गी तोड़ के। हम लोग कहाँ जाएंगे हम लोग? वो तो धोखाबाजी करके जीत लिया, और क्या करना है उसको? एक जीती, अगले दिन से वो गाड़ी लेके घूम रही है। तो आप लोगों ने ही दिया था। हम लोग दिए थे, क्या मतलब? हम लोग बनने के लिए दिए थे ना, कि हम लोग को बनाएंगे, सहायता देंगे। वो हम लोग को तोड़ने के लिए थोड़ी दिए थे वोट हम लोग। अच्छा, इससे पहले जो केजरीवाल की सरकार थी वो सही थी, वो ठीक थी। याद आ रहे आज के? हाँ, शुरू से याद आते हैं, क्या करें? धोखाबाजी से जीता है। केजरीवाल याद आ रहे हैं आज? क्यों नहीं आ रहे महाराज को? बढ़िया याद आ रहे हैं यार, जब से वो आ रहे हैं, जब से याद आ रहे हैं। ऐसा थोड़ी मालूम था कि घोटाले की सरकार थी, दिल्ली से हटाना चाहिए। ऐसा कोई नेता है जिसने घोटाला न किया हो? बीजेपी में तो कोई आगे देखिए, बीजेपी में अरे महाराज नाम मत गिनवाइए, सब हैं, सब छुपे रुस्तम हैं। हाँ, छुपे सबका है लिस्ट, एक दौरे से बना हुआ, लेकिन जो कहे वही साला पकड़ा जाए, वही चोर है। अब इनमें छिपे हुए हैं सब लोग, लेकिन अब तो दिल्ली को जो है महिला मुख्यमंत्री मिली है, बात कुछ और बनेगी ना। खराब है, भाई साहब बस कुछ मत पूछिए, ये तो आपको ये तो खराब है। सरिता गुप्ता, रेखा गुप्ता तो महिला है आपकी तरह। महिला रहती तो महिला हम लोग की दर्द समझती, दर्द क्या समझ रही है? बेचारी पूजा लोग रो रही है। इतनी मेरी लड़की बेचारी खूब रो रही है। 3 बजे भोर में किसी का घर तोड़ना है? 3 बजे उसके कागज जो पढ़ाई के थे सब दब गए, पूरा दब गया। ये कोई तरीका है उसका तोड़ने का घर है? गरीब आदमी को उसको कभी नहीं फल लगेगा, रोती दिन जिंदगी जाएगी उसके। आज खुश है ना, कभी नहीं खुश रहेगी। अब वो तो महलों में पहुंच रही है। महल गिरेगा, गिरेगा, जल्दी गिरेगा उसका महल। हम लोग को भगाएगी तो क्या होगा उसका? गरीबों की बद्दुआ लगी। तो वो लगवे करेगी उसकी। तो जितना हम लोग रोएंगे उसके बच्चे भी कर पड़ेंगे, हाय पड़ेंगे हम लोग का उसका। देखिए, गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि इन लोगों ने एक एक तिनका जोड़कर ये आशियाने खड़े किए हैं। जन्म कर्म यही का है। भले ही इनके ऊपर छत नहीं है, टीना की छत है इनके ऊपर, लेकिन इन्होंने एक एक पैसा जोड़कर इनको बनाया है। और एक मकान छोटा से भी अगर हम बनवाते हैं तो करीब 1 से 2 लाख रुपए लग जाते हैं। और इन्होंने भले ही जगह सरकार की हो, लेकिन खुद का पैसा तो यहाँ लगाया है, और वो पैसा एक झटके में बर्बाद हो जाएगा अगर बुलडोजर की कार्रवाई इन बस्तियों पर होती है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन नीशू के साथ मैं गोविंद, दिल्ली।